बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि वबारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। आज हमने बीकॉम पार्ट 2 का जो एडवांस्ड अकाउंटिंग एमआरएफ की लिखी हुई है उसके चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो करना है। और हमने पिछले लेक्चर में चैप क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट किया था। मैं उसका लिंक जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, क्योंकि जब तक इंट्रोडक्शन अच्छे से हम किसी चैप्टर का नहीं सुनते हम तब तक जो है वो उस चैप्टर को अच्छे से जो है वो लर्न नहीं कर सकते। तो फिर जरूरी है कि हम लोग जो है वो पहले प्रीवियस लेक्चर को देखें और फिर उसके बाद जो है वो इसको देखेंगे, तो हमारे लिए काफी जो है वो आसानी होगी समझने में, क्योंकि बेसिक चीजें तो बहरहाल आपको पता है पहले लेक्चर में ही की जाती हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। आप लोगों के फीडबैक का इंतजार है। कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो फीडबैक दिया, एक दो बच्चे की सुजेशन भी एक आई, तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उस सुजेशन को भी जो है वो जरूर फॉलो करूं, ताकि हम जो है वो बेहतर अंदाज में अपना काम कर सकें। जो प्रॉपर वीडियो जिस तरह मैं पहले अपने ऐड कर रहा हूँ चैनल के ऊपर, तो वो वीडियोस भी चलती रहेंगी, लेकिन साथ में ये जरा शाम में थोड़ा सा फ्री टाइम मिल रहा था, तो ये जरा कंफर्टेबल था ज्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से। सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस वन। तो क्वेश्चन को जो है वो रीड करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कुछ उसने यूं कहा है, बुक मेरे पास है मारफ की, सुहेल अफजल की। आप जो है वो अपने सामने बुक रख लें। चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 है, और ये उस बच्चे को करना बहुत जरूरी है जो अगले 2 चैप्टर करना चाहता है, क्योंकि ये बेस बना रहे हैं स्पेशली अगले चैप्टर के लिए, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम है। तो जनाब कहता है डिसेंट लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल कुछ बातों को यहाँ पर रिपीट करते हैं जो प्रीवियस लेक्चर में भी हुई, और कुछ में भी ऐसी आ जाएं जो प्रीवियस में नहीं थी, तो हम उसको अभी देखेंगे। ऑथराइज कैपिटल उस कैपिटल को कहते हैं जिससे कंपनी रजिस्टर्ड होती है, और हमारी कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड है 5 लाख रुपए के साथ, और उसको 50,000 हिस्सों में तकसीम किया गया, और एक हिस्सा हमारा 10 रुपए का है। तो जनाब अली कहते हैं हमारे पास जो है वो टोटल जो शेयर्स हैं वो कितने हैं जनाब, वो हैं 50,000। 50,000 हमारे शेयर्स हैं। तो मजीद वो में क्या कहता है, एक शेयर जो है ना वो एट द रेट ऑफ रुपीज 10, 10 रुपए का एक शेयर है। तो कहता है फिर क्या हुआ जनाब, कहता है डायरेक्ट तय ये हुआ कि हम ये 50,000 का 50,000 शेयर जो है वो लोगों को ऑफर करेंगे खरीदने के लिए। लेकिन वो ऑफर करने का तरीका ये होगा कि 1,10,000 शेयर जो है वो डायरेक्टर्स को दे दिए जाएंगे, और रिमेनिंग जो 40,000 शेयर है वो हम पब्लिक को ऑफर करेंगे, जनरल पब्लिक को। कहता है 15 तारीख जो है वो डेट थी सब्सक्रिप्शन की, तो लोगों ने एप्लीकेशन दी। 35,000, 10,000 जो शेयर्स हैं वो तो हम देंगे देंगे डायरेक्टर को, लेकिन जो हमने 40 ऑफर किए थे जनरल पब्लिक को, उसके बदले में हमारे पास जो एप्लीकेशन आई हैं वो 35,000 आई हैं। क्योंकि कुछ एप्लीकेशन कम है 5,000, तो कहते हैं कॉन्सिक्वेंटली नतीजतन जो है वो 5,000 एप्लीकेशन वर टेकन अप बाय अंडर राइटर। वो 5,000 एप्लीकेशन अंडर राइटर ने जो है वो ले ली, क्योंकि उनका हमारे साथ एग्रीमेंट था। अब ये अंडर राइटर कौन होते हैं? अंडर राइटर वो लोग हैं जो हमें इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर आप लोगों के शेयर जो है वो आम लोगों ने ना खरीदे, जनरल पब्लिक ने ना खरीदे, तो हम आपसे खरीद लेंगे। तो अब भाई 5,000 लोगों ने अब एप्लीकेशन नहीं दी, तो अब जो है ये 5,000 शेयर हमसे अंडर राइटर ने ले लिए। तो कहता है जनाब आपने सबको जो है वो शेयर अलॉट कर दिए हैं, अब जो है वो आप जर्नल एंट्री पास करें। मैं आपको बता चुका हूं जर्नल एंट्री करने के लिए प्रॉपर आपने फॉर्मेट बनाना है जर्नल का, तब जो है वो आपको समझ आएगी, अदरवाइज बात समझ नहीं आएगी। और साथ में आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को जहन में रखना है, ये और भी ज्यादा अहम है। तो आप जनाब प्रीवियस लेक्चर को देखें, उसमें काफी सारी बातें इस वाले से हमने क्लियर की हैं। मैंने आपको बताया था जब भी हमने लोगों को शेयर देने हैं तो उसके 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप ये है लोगों से एप्लीकेशन रिसीव करें। जब हमने लोगों से एप्लीकेशन रिसीव की, तो आपको बताया था कि एप्लीकेशन के साथ लोगों ने हमें पैसे भी जमा करवाने होते हैं हमारे बैंक में, क्योंकि ये कंपनी है, और कंपनी हमेशा जो है वो डील करती है वाया बैंक। तो बैंक में जो है वो हमारे
कितनी एप्लीकेशन आई जनाब? 35,000 एप्लीकेशन आई और हर एप्लीकेशन के बदले कितने पैसे आए? 10 रुपए आए। तो टोटल 3,50,000 से बैंक जो है वो हमारा एसेट बन गया। एसेट में इजाफा डेबिट। और लोगों ने पैसों के साथ साथ हमें एप्लीकेशन भी सबमिट करवाई है और एप्लीकेशन जो है वो शेयर लेने के लिए है, लिहाजा इस एप्लीकेशन का नाम शेयर एप्लीकेशन है। तो हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट क्यों करेंगे? क्योंकि शेयर एप्लीकेशन जो है वो हमारे लिए इस वक्त एक लायबिलिटी बन चुकी है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि जनाब हमने जिन लोगों से शेयर्स लिए हैं, एप्लीकेशन पैसे लिए हैं, हमने उनको जो है वो शेयर्स अलॉट करने हैं। अगर हमने उन्हें शेयर अलॉट ना किए तो हमने उनकी एप्लीकेशन उनको वापस करनी होगी रिजेक्ट करके। तो जब तक हम एप्लीकेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट ना करें, वो एप्लीकेशन हमारे लिए क्या होती है जनाब? वो एप्लीकेशन हमारे लिए एक लायबिलिटी होती है। तो हमने इसको इसलिए क्रेडिट किया है क्योंकि ये एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी में इजाफा हो गया है। और बैंक को इसलिए डेबिट किया है क्योंकि बैंक हमारा एसेट है, एसेट में इजाफा हो गया है। तो एसेट में इजाफा हो तो हम उसे डेबिट करते हैं। तो जनाबे अली, अब जो है वो हमने इसकी नरेशन भी क्योंकि साथ साथ लिखनी है। तो नरेशन जो है वो हमने इसकी लिखनी है जी, एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम जनरल पब्लिक। शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम जनरल पब्लिक। शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम जनरल पब्लिक। आम लोगों से जनाब हम एप्लीकेशन रिसीव कर चुके हैं। अब हमने इन एप्लीकेशन को सबको ही एक्सेप्ट करना है क्योंकि हमने तो 40,000, ये देखे ना, ये 50,000 टोटल शेयर्स थे, उसमें से 40,000 शेयर्स जो है वो हमने जनरल पब्लिक को ऑफर किए थे कि आओ आके खरीदो, और 10,000 शेयर जो है वो हमने अपने डायरेक्टर्स को दिए थे। तो ये तो पहले ही कम आई हुई है, ये तो 5,000 एप्लीकेशन पहले ही कम है। लिहाजा इन तमाम एप्लीकेशन को फौरन से एक्सेप्ट कर लें। जब आप इन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे तो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने से जो शेयर एप्लीकेशन थी वो आपकी लायबिलिटी नहीं रहेगी, आपकी जिम्मेदारी थी। क्या आपने एप्लीकेशन ली है तो उसका जवाब देना है। तो जनाब अब आप जवाब दे रहे हैं, तो जब आप जवाब दे रहे हैं तो अब जो है वो शेयर एप्लीकेशन आपके लिए लायबिलिटी नहीं है। लायबिलिटी में कमी हुई तो हमने जनाब उसको जो है वो डेबिट करना है। हमने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर दिया क्योंकि हम एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर चुके हैं। कितनी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की है भाई? 35,000 सारी की सारी। किस रेट से? 10 के हिसाब से। तो 3,50,000 से जो शेयर एप्लीकेशन लायबिलिटी थी, लायबिलिटी खत्म हो गई। लायबिलिटी जब खत्म हो तो हम उसे डेबिट करते हैं। और हमने क्रेडिट किसको करने हैं? हमने क्रेडिट करना है शेयर कैपिटल को। कल इस पे बात हुई थी कि जब भी कंपनी शेयर अलॉट करती है तो उससे कंपनी के कैपिटल में इजाफा होता है। और कैसे इजाफा होता है तो मैं इस क्लास में कम से कम नहीं बताऊंगा, आपको प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा भैया, ताकि आप जो है वो प्रॉपर उसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकें। चले यार बता देता हूं आपको। हमने शेयर एप्लीकेशन जब भी एक्सेप्ट की और बदले में लोगों को दिया शेयर्स, शेयर अलॉट कर दिए। तो शेयर हम अलॉट क्यों करते हैं? तो उसका जवाब ये है जी, लोगों से पैसे लेने के लिए। भाई अब लोगों से पैसे क्यों लेना चाहते हैं? ताकि आप उसको बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करें। तो आप जो पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करें उसको क्या कहते हैं? उसको कैपिटल ही तो कहते हैं। इसका मतलब ये वाह, असल में कंपनी जो है ना वो शेयर इसलिए अलॉट करती है ताकि लोगों से पैसे लेके बिजनेस में इन्वेस्ट करे, और बिजनेस में पैसा जब भी इन्वेस्ट किया जाएगा तो उससे कैपिटल में इजाफा ही होगा, और कैपिटल में जब इजाफा हो तो हम उसको क्रेडिट करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो जनाबे अली याद रखें इस बात को, जब भी कंपनी शेयर्स अलॉट करेगी तो हमेशा फेस वैल्यू से होते हैं। ये फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू कहते हैं जो शेयर के ऊपर वैल्यू लिखी होती है, जो असल में एक वैल्यू होती है यूं कहें। तो ये जनाब अली हमारी इसकी थी जर्नल एंट्री। आप जरा इसकी थोड़ी मजीद एक्सप्लेनेशन साथ में लिख लेते हैं। पेपर में ये आपने रेड कलर वाला नहीं लिखना होता, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं कि ये लायबिलिटी में कमी हो गई थी इसलिए शेयर एप्लीकेशन को डेबिट किया था, और शेयर कैपिटल जब भी बढ़ता है तो हम उसे क्रेडिट ही करते हैं। असल में वैसे शेयर एप्लीकेशन जो शेयर कैपिटल है वो शेयर कैपिटल हम बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी ही होता है, तो इसलिए लिख सकते हैं कि आपकी लायबिलिटी में इजाफा हुआ।
बिजनेस की मतलब। तो जनाब अली अब हमने इसका नरेशन भी लिखनी है। क्या नरेशन? शेयर अलॉटेड टू जनरल पब्लिक। हमने शेयर जो है वो अलॉट कर दिए जनरल पब्लिक को। अब आपको याद आया यार हमने तो शेयर जो है वो 40,000 लोगों को ऑफर किए थे, क्या वो आके खरीदो, लेकिन लोगों ने तो एप्लीकेशन कम दी थी। तो वो जितनी कम दी थी हमने फौरन से राब्ता किया अंडरराइटर से। हमने कहा भाई तुमने हमारे साथ वादा किया था कि अगर लोगों ने हमसे शेयर ना खरीदे तो मैं जो है वो आपसे शेयर खरीद लूंगा। तो अब बारी आ चुकी है, लाएं फिर पैसे दें और हमसे शेयर खरीदें। अंडरराइटर जो है वो क्योंकि हमारे अपने घर के ही बंदे हैं, वो हमें इस बात की गारंटी दे रहे थे कि अगर लोगों ने आपसे पैसे ना शेयर ना खरीदे तो हम आपसे खरीद लेंगे। तो हम फौरन से उनसे पैसे लेंगे और पैसे लेते ही उनको शेयर अलॉट कर देंगे, क्योंकि वो आम पब्लिक नहीं है कि हम उनको खजल करें कि जनाब पहले आप हमें एप्लीकेशन दें फिर हम आपको भी शेयर देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो जो अंडरराइटर को शेयर अलॉट किए जाएंगे वो विदाउट जो है वो एप्लीकेशन के होंगे। वो डायरेक्टली हम उनसे पैसे पकड़ेंगे और उनको हम शेयर अलॉट कर देंगे, जिससे हमारे कैपिटल में इजाफा हो जाएगा। ये याद रखें जब भी कंपनी शेयर अलॉट करती है तो कैपिटल में इजाफा होता है। तो जनाब अली कितने शेयर अलॉट करने हैं आपने उनको? 5,000। एक के शेयर के बदले 10 रुपए हैं, तो 50,000 रुपये आपने अंडरराइटर से लिया, जिससे बैंक एसेट है, एसेट में इजाफा हो गया डेबिट। और शेयर एप्लिक कैपिटल जो है वो आपका बढ़ा, जब भी शेयर कैपिटल बढ़े तो आप उसे क्रेडिट करते हैं। इसकी नरेशन लिखेंगे शेयर अलॉटेड टू अंडरराइटर। अंडरराइटर ले जनाब अली। उसके बाद हमने वो डायरेक्टर्स को भी तो शेयर देने थे, तो चलें जनाब उनको भी शेयर दे दें आप। जब आप डायरेक्टर्स को शेयर देंगे तो डायरेक्टर्स को शेयर देने के लिए भी आप जस्ट उनसे पैसे रिसीव करेंगे और उनको आप शेयर दे देंगे। उसके लिए भी हमने एप्लीकेशन के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि डायरेक्टर भी हमारे घर के बंदे हैं और आपको पता है जो घर के बंदे होते हैं उनको हम खज्जल नहीं करते। तो जनाब हमने शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना है। उम्मीद है कि मेरे भाइयों को ये समझ आ चुकी होगी कि हमने ये जर्नल एंट्रीज क्यों की, इसके पीछे रीजन क्या थी, क्यों जो है वो हमने डेबिट किया, क्यों क्रेडिट किया। और वो 2 स्टेप जो मैंने कल आपको बताए थे कि जनाब हमने 10,000 शेयर है। 2 स्टेप कौन से थे कि जब भी आपने पब्लिक को शेयर अलॉट करने हैं तो पहले उनसे एप्लीकेशन रिसीव करनी है और फिर उनके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना है। तो ये जनाब अली 1 लाख रुपए से हमने इसे डेबिट करना है और 1 लाख रुपए से ही ये क्रेडिट। नरेशन इसकी वही लिखी जाएगी, क्या जनाब, के शेयर allotted to underwriter, share allotted to underwriter, underwriter। ये जनाब अली हमारी मुकम्मल होगी जर्नल एंट्रीज। अब बारी है हमारी बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट जो है वो किस तरह बनेगी, उसके लिए मेरे भैया आपने कंप्लीट जो है वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है, जो आप बनाते रहे हैं अपने BCom 1 के सिलेबस के अंदर। तो ये जनाब हमारा यहाँ थोड़ी सी जगह थी तो मैंने उसको इस्तेमाल कर लिया है। आप लोगों ने प्रॉपर जो है वो फॉर्मेट बनाना है, इस तरह से नहीं करना। ये सवाल के नीचे जो है वो आपने इसको सॉल्व करना है। मेरे पास क्योंकि नीचे स्पेस नहीं थी इसलिए जनाब हमने यहीं पे ले लिया। फॉर्मेट आपका प्रॉपर होना चाहिए, ऊपर नाम लिखा हो कंपनी का, बैलेंस शीट लिखा हो, एज ऑन 31 दिसंबर जो भी डेट हो वो डेट लिखी हो। एक साइड पे आपके एसेट, एक साइड पे लाइबिलिटीज। एसेट किस साइड पे, लाइबिलिटी किस साइड पे, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाइयों। आप जो है वो एसेट चाहे इधर लिख लें, कल के क्वेश्चन में मैंने वैसे इधर लिखे थे तो कोई बात नहीं, ये ठीक है ये तरीका भी। तो जनाब आपके एक तरफ एसेट्स एक तरफ लाइबिलिटीज, अमाउंट के 2 कॉलम है। अब हमें देखना है हमारे एसेट कौन कौन से हैं। तो जनाब हमारे पास एसेट कौन सा है, ये बैंक हमारा एसेट है। और और जनाब अली ये भी बैंक हमारा एसेट है क्योंकि ये भी डेबिट हुआ है। ये भी बैंक हमारा एसेट है, ये भी डेबिट हुआ है। इन तीनों बैंक्स को हम प्लस करके तो एसेट साइड पर लिख देंगे कि हमारा बैंक जो है वो टोटल मेरे ख्याल में 5 लाख हो गया।
तो 5 लाख रुपए से हमारा बैंक जो है वो एसेट, एसेट में इजाफा डेबिट। और उसके बाद आप थोड़ा मजीद आगे बढ़े, शेयर एप्लीकेशन यहाँ देखें, आप कह रहे थे ये हमारी लाइबिलिटी है, क्रेडिट किया, और यहाँ पर आपने देखें अपनी लाइबिलिटी को डेबिट करके खत्म कर दिया। तो जितनी एप्लीकेशन लाइबिलिटी थी उतनी से ही खत्म हो गई, ये कैंसिल हो गई। जिस तरह प्लस का 2 और माइनस का 2 आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसी तरह ये डेबिट का शेयर एप्लीकेशन और क्रेडिट का शेयर एप्लीकेशन दोनों आपस में कैंसिल, खत्म हो गए। उसके बाद जनाब अली अगर हम बात करें तो हमारे पास पीछे बच जाता है सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल को हमने यहां पर लिखना है किस नाम से, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। मेरे भाइयों आप लोगों ने कंप्लीट जो है वो क्वेश्चन करना है। मेरा इस वक्त लैपटॉप नियर टू डाई है, सो मैं इसको जल्दी जल्दी वाइंड अप कर रहा हूं। आप लोग जो है वो प्रॉपर जो है वो सारी चीजों को नोट करेंगे। हमारा शेयर कैपिटल जो है वो भी 5 लाख रुपए का है, दोनों साइड हमारी इक्वल हैं, 5-5 लाख रुपया। और जनाब हमारे पास ऊपर हमेशा क्या लिखा जाता है, ऑथोराइज्ड कैपिटल। अगर हो तो हम उसको लिख के यहाँ डबल लाइन लगाएंगे अमाउंट के नीचे, ताकि उसको हम उसके अंदर प्लस ना करें, वो सिर्फ ऐसे ही शो किया जाएगा। ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल वो कितना जनाब, वो है हमारे पास मेरे ख्याल में 5 लाख ही था जिससे कंपनी रजिस्टर्ड थी। ये जनाब हमारा क्वेश्चन था। होप्स हो कि बेटा आप लोगों को समझ आई होगी। कोई चीज़ ना समझ आई हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर तकरीबन हर बच्चे के पास है, मेरे चैनल के ऊपर भी मौजूद है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि हम इसी तरह से ये वाला जो लेक्चर है इसको कंटिन्यू करें, या कि प्रॉपर जो है वो वाइट बोर्ड यूज़ किया जाए जो हम क्लासरूम्स में करते हैं। तो मैं वेट करूँगा आपके फीडबैक का। थैंक्स फॉर वॉचिंग आफ्ताब अख्तरी ऑफिशियल। अस्सलाम वालेकुम।